दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है वीर स्टड फॉर्म के पार्ट 2 में। तो सर, मैं जानना चाहूँगा कि अभी अपने सामने जो बच्चा खड़ा हुआ है, इसका बाप कौन है? भाई साहब, ये द्रोणा का कोल्ट है। द्रोणा का बच्चा? हाँ जी, है। और द्रोणा का मैं कह सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट फोल है आज तक का। यानी कि पहला नंबर दे सकते हैं इसको द्रोणा के बच्चों? बिल्कुल दे सकते हैं जी। अभी ये प्रदीप भाई आप देखो 18 मंथ का हुआ है, 18 मंथ 18 मंथ का है। और इसमें आप मणिया देखो कितना पतला है, नेक की बनावट देखो, बिल्कुल। बोन कितनी हैवी है। 64.5 है अभी, 64। अच्छा, 64 के हाफ है? हाँ जी। और आप पास में आके इसको देख सकते हो। और जो इसका स्किन का जो क्वालिटी है, हमारे से ज़्यादा ग्रूमिंग नहीं होती, एनिमल ज़्यादा है, आदमी कम है, पर फिर भी इसका नेचुरली स्किन कोट इतना अच्छा है। और मार्किंग इसके सिर्फ ब्लेज आया है द्रोणा जैसे, कोई पैर पूर सब सेम कलर के। तो सर कलर क्या कहलाता है ये लिवर चेस्टनट है भाई साहब। लिवर कलर बोल सकते हैं? नहीं, जो कुमैत द्रोणा वाज कुमैत स्टैलियन। अच्छा। कुमैत था, उसके जो मेन और टेल के हेयर थे दैट वाज ब्लैक कलर में। इसके जो मेन और टेल के जो हेयर हैं, दीज आर गोल्डन हेयर्स। इसको चेस्टनट, लिवर चेस्टनट बोल देते हैं। तो सर इसकी अगर माँ की बात करें तो माँ किस लाइन? देखो, मैं प्रदीप जी कभी भी गलत नहीं बोला। इसकी मदर अननोन है, वी डोंट नो क्या लाइन है क्या नहीं है। मैंने अपने फ्रेंड को बहुत सस्ते पैसे में दी थी, और वो एनआरआई है अपना दोस्त जो है, और मैंने ही घोड़ी कवर करके उसके पास भेजी, फिर कोर्ट मेरे को वापस उसने दे दी। उनके फार्म पे से आप लेके आ गए होंगे? मैंने ही अपने फार्म से ही घोड़ी दी, प्रेग्नेंट करा के दी, बच्चा उनके फार्म पे हुआ, और 11 दिन का कोर्ट मेरे पास आ गया था माँ के साथ। तो सर जैसे मान के चलो अपन किसी बच्चे को सेल कर रहे हैं मार्केट में। हाँ जी, हाँ जी। अपन इसकी बात नहीं कर रहे, ओवरऑल सब। एक और बता दूं प्रदीप भाई, सॉरी आपका क्वेश्चन बीच में है। जितना टाइम वीर स्टड फार्म पे घोड़े रहेंगे, ये एक ऐसा कोल्ट है जिसको मैं कभी सेल नहीं करूंगा, और किसी में मेरे को लगता है ना इतना दम होगा कि इसको कोई खरीद पाए। अगर कोई पैसे भी अगर मान के चलो आज जितने पैसे मांग रहे हो उतना देगा, मैं कहता हूँ नहीं, बस ये कोई हिस्ट्री बनेगी इसके साथ। ये कलर मेरा फेवरेट है, और इसका फादर तो अपना फेवरेट था ही था। तो ऐसी क्या आपको खासियत लग गई कि आप इसको बेचना नहीं चाह रहे? क्योंकि घोड़ा मार्केट में तो लोग दाम लगने के बाद में सब कुछ बेच देते हैं। सब भाई साहब, सब कुछ पैसा नहीं होता, और बहुत जानवर खड़े हैं पीछे, 60-70 जानवर हैं, पर ऐसा स्पेसिमेन रोज रोज पैदा नहीं होता है, ऐसा एनिमल रोज रोज। मैंने अपनी आप पकड़ो के 15 साल के इस सफर में ये दूसरा कोल्ट ऐसा देखा है। जो पहले एक नाग का कोल्ट था मेरे पास में, वो इतनी सुंदरता और इतनी मजबूती के साथ में वो 13 महीने में 62 था। ठीक है, और ये 18 महीने में 64 है। तो सर आपके हिसाब से कितना चला जाएगा अभी? और 68 से कम तो क्या रहेगा प्रदीप भाई? 68 से कम? हाँ जी, ज्यादा ऊपर कर जाए, पर अपन आज कम बोले, उससे ऊपर जाए तो मजा आता है। तो सर मैं जो मेरा क्वेश्चन पूछ रहा था, हाँ जी, मैं ये था मेरा कि जैसे मान के चलो माँ अननोन लाइन की होती है, हाँ जी, तो जब हम बच्चे को सेल करते हैं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल सारे बच्चों की, हाँ जी, तो उसमें क्या रेट का डिफरेंस आ जाता है कि अगर भाई माँ अननोन है या फिर एक माँ लाइन वाली है, तो क्या पैसे रेट बढ़ जाते हैं? मैं आपको फ्रैंकली बताऊं भाई साहब, ये रेट ना, भवरी, मार्किंग, ये सब एक रेट कम करने के फंडे बनाए हुए हैं लोगों ने। अगर जानवर में ऐसी क्वालिटी है, माँ छोड़ो बाप भी अननोन हो, तब भी रेट नहीं कम करूंगा मैं तो। मतलब मेरी सोच तो ये है, मेरी फिलॉसफी ये है। जो कि जैसे कि लोग मार्केट में कहते हैं कि यार गैरी भाई तो बहुत महंगे घोड़ा घोड़ी बेचते हैं ना। बिल्कुल जी। तो सर जैसे लोग कहते हैं कि यार गैरी भाई तो करोड़ से कम नहीं बेचते, गैरी भाई तो है ना 10 लाख की घोड़ी लाते फिर उसको 50 लाख 60 लाख में बेच देते हैं। देखो, ऐसा नहीं होता कि 10 लाख की लाई और हाथों हाथ 50 की बेच दी। आप एनिमल, लोग ये नहीं देखते, जब लेते हैं वो अनप्रूवन एनिमल होता है, बच्चा होता है, बच्ची होती है, फिर उसको उसके पीछे अब द्रोणा है, वो कौन सा ओवर दी नाइट थोड़ी सेल हो गया। उसको 17 में लिया, 21 के अगस्त में सेल किया, 4.5 साल उससे ब्रीडिंग की, उसको इतनी घोड़ियां दी पहले। साथ में आप इन्वेस्टमेंट देखो, आप एक एनिमल की कॉस्ट जोड़ लेते हो कि इतने में आया, इतने में आया। आप पीछे 20 घोड़ियों का पहले सेटअप भी देखो ना, जिनको ब्रीड करने के लिए हमने परचेज किया। घोड़ियों पे आज अलबेली है, अलबेली उस टाइम पे हमने इतनी महंगी मेयर ली, इंडिया की उस टाइम की मोस्ट एक्सपेंसिव मेयर थी वो अपने टाइम पे। तो पहले लगाने भी पड़ते हैं ना, फिर ही मिलते हैं। तो सर अलवेली जो घोड़ी है वो अभी रही नहीं, तो उसको आखिर हुआ क्या था सर? वो भाई साहब बहुत लंबा चौड़ा, मैं डॉक्टर परीक्षित, डॉक्टर जीवन, सारे हम इसको, वो एक रहस्य ही बन गया। 1 महीना वो घोड़ी बीमार रही। इक्वाइन लैब बठिंडा,
और PAU में लुधियाना में दो जगह पे उसके सैंपल्स भेजते थे एट अ टाइम कि दोनों रिपोर्ट सेम आती हैं, अलग तो नहीं आती, टू वेरीफाई दैट। तो उसमें यही था कि कहीं कोई कमी नहीं रह जाए, ठीक है ना। पर लेकिन भगवान को जो मंजूर था उसके आगे कोई किसी का जोर नहीं चलता मेरे हिसाब से। तो वो बस उसका दर्द ही नहीं सेटल हुआ। जब भी कुछ पानी पीती थी तो पेट में दर्द, अच्छा, नहीं कुछ भी खाती थी तो पेट में दर्द साथ ही साथ दर्द हो जाता था बस उसको। तो सर अभी अपने फार्म पे कितने हैं, अगर घोड़ा घोड़ी की बात करें तो अभी काउंट तो कभी नहीं किए, 60 या 60 प्लस होंगे। अभी देखो आज इसको अभी कोल्ट को हॉल्टर की आदत नहीं है, ये इरिटेट हो रहा है क्योंकि इसको हम मुरे से ही निकालते हैं इसकी एज के अकॉर्डिंगली। अच्छा। आज इसको दूसरी तीसरी बार हॉल्टर लगाया है तो थोड़ा इरिटेट हो रहा है ये उससे। तो सर अभी अपने पास में जैसे फार्म पे जैसे अगर बात करें आपका जो नया घोड़ा लिया है रुद्राक्ष है ना, हाँ जी, तो इसके हिसाब से आपके पास में घोड़ियां है या फिर अब घोड़ियां परचेज करेंगे आप? नहीं, मेरे पास घोड़ियां तो भाई साहब हर तरह के स्टैलियन के लिए घोड़ियां हैं क्योंकि 30 मेयर्स हैं तो वो किसी ना किसी घोड़े से कॉम्बिनेशन बैठ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी यस आई एम ऑलवेज ओपन टू बाय, कोई भी कभी भी अच्छा जानवर घोड़ा घोड़ी कभी भी मिलता मैं तो भाई ले लेता हूँ, क्योंकि ये ऐसा ट्रेड नहीं है, ऐसा शौक नहीं है कि जब आपके पास पैसा हो तभी एनिमल मिलेगा। हो सकता है एनिमल वाला आज सेल कर रहा है कल को नहीं सेल करे, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर 24/7 अकॉर्डिंग टू मी, अगर अच्छा कलेक्शन करना है तो सर अभी अपने फार्म पे जैसे अगर बात करें अपन यानी कि सेल वाले बच्चों की, तो कौन कौन से बच्चे किस किस लाइन के घोड़ा घोड़ी सेल के लिए मौजूद हैं? ऑलमोस्ट हर लाइन का एनिमल मिल जाएगा। अच्छा, जैसा आदमी डिमांड करे, क्योंकि जब 60 एनिमल्स हैं तो उसमें सब लाइन सब ब्लड सब, यानी कि वही वाली बात होगी जैसे एक मोबाइल की दुकान में जाओ तो वो एक तरफ से काउंटर लगे रहते हैं, बिल्कुल Oppo वाले तो हर तरीके का घोड़ा घोड़ी यहाँ पे भाई साहब मोबाइल का और इसमें एक ही फर्क है कि इसमें एक घोड़े के प्राइस में विद शोरूम सारी मोबाइल शॉप भर जाएगी और ये आप पकड़ लो कि 60 मोबाइल शॉप से भी आप पकड़ लो कि गाड़ी की एजेंसी वाला काम है ये। तो सर जैसे जिस तरीके से आज घोड़ा मार्केट में, जैसे कि लोग, मैं भाई पंजाब में भी घूम रहा हूँ, सब जगह जाता हूँ, तो लोग कहते हैं घोड़ियाँ कम होती जा रही है ना, घोड़ों की रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई है इस वजह से। तो सर उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? यानी घोड़ों की रेट आसमान वास्तव में छू रही है, जैसे कि मान के चलो लोग कहते हैं यार वो करोड़ में बोल रहा है, यार करोड़ में तो कुछ नहीं बिका, वो पागल बना रहा है अभी तो। भाई साहब मैंने तो पहले भी ये चीज बोली थी एक बार, आपके याद है मेरे को, आपके अपन एक साल पहले जब इंटरव्यू, तो मैंने आज भी मैं इस चीज के लिए ओपन हूँ कि यार जिसको नहीं विश्वास, मान लो पहली बात तो चलो उसका हम कर भी कुछ नहीं सकते पर जिसको फिर भी कोई ये देखना है कि ऐसा होता है या नहीं, मेरे पास आए, मैं उसको घोड़ा सजेस्ट कर दूंगा, घोड़ा या घोड़ी वॉटएवर, कि गुजरात में यहाँ खड़ा है, राजस्थान में ये जानवर है, मेरे से टोकन अमाउंट ले जाओ और मेरे को मैं अच्छा कोट दूंगा, मतलब 1 करोड़ 50 लाख 2 करोड़ जैसा जानवर होगा उसके हिसाब से मेरे को आप खरीद के दे दो। अगर अगले ने दे दिया तो आपको पता लग जाएगा कि इतने में बिकता है या नहीं बिकता है, और अगर वो आदमी अच्छी खासी करोड़ की मतलब ऑफर भी ठुकरा रहा है तो क्लियर है ना कहाँ पे रेट जा रहे हैं। बिल्कुल वो तो है ही। तो सर जैसे अभी एक जो आपके फार्म पे जैसे बच्चा आता है, जैसे आज ब्रीड करा आपने बच्चा, हाँ जी, फिर उसको यानी कि तैयार करने के लिए सर क्या क्या करते हैं? यानी कि जैसे कि मैं एक ये इस मतलब से जानना चाह रहा हूँ, जैसे लोग बोलते हैं कि यार ब्रीडर कुछ अलग तरीके से तैयार करते हैं और किसान कुछ एक अलग तरीके से तैयार करता है, इसलिए ब्रीडर का कुछ महंगा बिक जाता है और किसान का सस्ते में बिकता है। देखो तरीका कुछ नहीं होता भाई साहब, अब मेरे को नहीं पता किसान कैसे करते हैं, पर मैं अपनी बात कर सकता हूँ। हमारे तो सुबह पहले एक्सरसाइज जरूरी है, हर एनिमल को पैडॉक्स बनाए हुए हैं, 2 पैडॉक्स वो पीछे हैं, 1 पैडॉक ये नया और बना रहे हैं, तो पहले सुबह वर्कआउट जरूरी है। उसके बाद हम तो इनके स्टेबल्स मतलब जो खाने का फीडर बॉक्स है वो खाली नहीं होने देते, मतलब ये नहीं कि दाना ही दाना, रफेज का सामान ज्यादा देते हैं जिससे घोड़ा थोड़ा थोड़ा मुंह भी हिलाता रहे और कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा उसको हैवी पड़े। अच्छी डाइट, और डाइट के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, और उतनी ही इंपॉर्टेंट इनकी ग्रूमिंग। जितना देखो मैंने ये मेरे को लगता है कि किसान लोग कहीं ना कहीं थोड़ी मालिश में कमी ग्रूमिंग में आती है, और मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात शेयर कर रहा हूँ कि ग्रूमिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन दाना फॉडर फीड से ग्रूमिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप घोड़े को रोज हाथ फेरी करो, दाना बेशक कम डाल दो, घोड़ा आपका ज्यादा तैयारी में आएगा और ग्रोथ भी ज्यादा लेगा। बिल्कुल। तो सर अभी इसका क्या नाम रख रखा है? इसका नाम है जी करम देव।
करमदेव, यस। और द्रोणा का इसके बच्चा है। करम ऐसे हैं, ये इसके माथे पे 2 भवरी है ऐसे अच्छा। साइड बाय साइड, हाँ। और पंजाब में उसको अच्छा नहीं मानते। अच्छा, पंजाब में सही नहीं मानते? हाँ जी, बोलते हैं ओके। दुगाड़ा बोल देते हैं उसको। हाँ। बाकी स्टेट्स में उसको अच्छा मानते हैं कि 2 भाग्य हैं, हाँ। और बड़ी हाई हाई भवरीज हैं, ऊपर हैं मतलब आंखों से जहां होनी चाहिए। ये जिस दिन से मेरे फार्म पे आया, 11 दिनों का कोड था, आज तक मेरे लगभग 82-83 एनिमल सेल हो चुके हैं एट रिकॉर्डेबल प्राइस। सर मैं एक चीज जानना चाहूंगा, अगर बताना चाहोगे हाँ तो जी। कि जो लोगों की जिज्ञासा रहती है। अब देखो, एक से सॉरी आपकी हाँ, बात बीच ओके। में, ये देखो आप मेरे कहाँ आ रहा है, बिल्कुल। ठीक है। तो सर जैसे लोगों की एक इच्छा और रहती है कि गैरी भाई एक साल में कितने करोड़ के घोड़ा घोड़ी बेच देते हैं। भाई ऐसा तो कोई कुछ नहीं है, सच गैरी भाई जितना दिल भी लाना पड़ेगा। मैंने 1.5 करोड़ रुपए के जानवर भाई साहब उधारी में दिए हैं। कौन इंडिया का ब्रीडर है, मैं आपको ये मतलब हाथ खड़ा करके बोलने वाली बात है, 15 लाख का कोई किसी को उधार नहीं देता। और लोग भी अच्छे खासे एक दूसरे को नोन आदमी हैं, हर मेले में मिलते हैं, शो में मिलते हैं, 20-20 साल से जान पहचान है। मैंने नए नए आदमियों को 1.5 करोड़ के जानवर उधारी में दिए, एक नहीं, एक आदमी नहीं, 6-7 आदमी। तो आप गुर्दा भी लाना पड़ेगा ना, दिल उसमें भी सर लाना लोग पड़ेगा। एक बात ये भी कहते हैं कि गैरी भाई अगर उधार देते तो निकलवाने का भी दम रखते हैं। देखो, वो यानी एक- लोगों में थोड़ा सा यानी कि सर डर है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, देखो सर है ना, मैं फैक्ट बात करूँ तो बिल्कुल। जैसे बहुत सारे लोग पीछे से बहुत गलत गलत बोलते हैं, यार बिल्कुल। गैरी भाई तो ऐसे करते हैं, ये करते हैं, बिल्कुल। पर सामने आने के बाद में वो लोग कुछ नहीं मैं बोलते। आपको ऐसा प्रदीप क्यों जी है? यानी कि बताता डर हूँ। है या मैं क्या है? आपको फ्रैंकली बताता हूँ। अब एक नॉर्मल इंसान को डर शायद बुरी बात लगती हो, पर हमने ये डर कमाया है। हमने ये डर डालने के पीछे हम किसी से बिना मतलब नहीं उलझते, पर जहां हम असूलन सही हैं वहां हम किसी से डरते भी नहीं। और ये मैं आपके कैमरे पे आज फिर एडमिट कर रहा हूँ, ये डर होना भी चाहिए। ये डर कमाने के पीछे मेरी जिंदगी के 22 साल लगे हैं, पर किसी से ये कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि हमारे साथ कुछ धक्का कर दिया या जबरदस्ती कर दी। पर अगर कोई अपने को खराब करे तो उसके दिल में डेफिनेटली डर होना चाहिए कि इस आदमी को मैं खराब नहीं कर सकता, मेरे पे उल्टी पड़ेगी। तो वो मेरी भाई साहब, वो तो मैंने कमाया है वो डर, और मैं हमेशा मेंटेन भी करना चाहूंगा, फ्रैंकली बता रहा हूँ। बाकी सर नाम क्या बताया इसका एक बार आप? करमदेव। 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 ओके सर, थैंक यू।